बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज शरीफ साहब ने भी क्या किस्मत पाई है। जब वज़ीर आला थे तो बहुत ताकतवर वज़ीर आला, क्या एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ये है वो है, शहबाज स्पीड, खादिम आला, ये सब होता था। वज़ीर आज़म बने हैं तो अजीब हैं, इख्तियार तो होगा लेकिन इख्तियार इस्तेमाल करना नहीं आ रहा। ऐसे लग रहा है हाथ बंधे हैं, मखलूत हुकूमत मिली है, ख्वाहिश तो पूरी हो गई, मगर अब दुआइयाँ दे रहे हैं, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। और क्या अजीब बात है कि ख़ुद जिस कुर्सी पे बैठे हैं, यानी वज़ारत उज़्मा, वज़ीर आज़म बने बैठे हैं, उसके ओहदे पर, उस कुर्सी पर बैठे हैं और अपने सामने ही उसी कुर्सी के लिए इंटरव्यू होते भी देख रहे हैं और उसकी खबरें भी सुन रहे हैं। अंदाज़ा लगाइए कि अब शहबाज शरीफ साहब को हटाकर किसे वज़ीर आज़म बनाया जाना है, ये काम हो रहा है। सोचिए ज़रा। और कौन होगा जी? मईशत दान, माहिर मईशत, क्योंकि इनसे तो फैसले हो नहीं रहे। ये क्या कहानी है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन मुसीबत सिर्फ यही नहीं है मखलूत कमज़ोर हुकूमत के लिए, इस एक्सपीरियंस्ड, इस इंतहाई अहल हुकूमत के लिए सिर्फ यही मसला नहीं है कि इनसे फैसले नहीं हो पा रहे, सियासी तौर पर, माशी तौर पर, अखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर, किसी भी तरह से ये हुकूमत नज़र नहीं आती। सिर्फ यही मसला नहीं है। मीडिया मैनेजमेंट की एक दास्तान लिखी जा रही है, वो भी कुछ अच्छा नहीं। पैसे लगा लगा कर इश्तिहार दिखाए जा रहे हैं, हम ये करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कर देना कुछ तो, कोई फ़ैसला नहीं हो पा रहा। अब देखिए कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि फौरी इलेक्शन हल है, मगर हुस्न इत्तिफाक देखिए कि इलेक्शन से पहले ही दोबारा इक़्तिदार भी मिलने की बात हो रही है। दोबारा इक़्तिदार, वो भी इलेक्शन से पहले। और ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये एक हकीकत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो सदारती रेफरेंस पर राय आ गई है वो बाइंडिंग है और उसमें कह दिया मुनहरिफ अराकीन के वोट काउंट नहीं होंगे। तो अब उन वोटों के बगैर हमजा शहबाज साहब वज़ीर आला नहीं रह सकते और परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बन जाएंगे। नंबर गेम भी मेरे पास है, सारी तफसीर है। नून लीग बहुत कह रही होगी कि जी इनके बगैर भी हमारे पास मेजॉरिटी है। ये 25-26 लोग जो लोटे हैं, जिनसे हमने वादे वईद किए थे, तहरीक इंसाफ के लोग हमने तोड़े थे। कभी सिंध हाउस आपने देखा, वहाँ मंडी लगी, कभी लाहौर के होटल से पूरी पूरी बसें भर के इधर ले जाओ, उधर ले जाओ, छुपा कर, पता नहीं ऐसे जिस तरह वो चोर डाकू होते हैं और उनके चेहरे ढांपे होते हैं, उस तरह से इनको जनाब ले जाया जाता था एक कमरे से दूसरे कमरे में, और ये सब कुछ। और मीडिया में पता लग रहा था फ़लाँ होटल में रखा हुआ है, फ़लाँ होटल में रखा हुआ है। तो उन लोगों की तो अब कोई वक़्त नहीं रही, ज़रूरत भी नहीं रही, फ़ायदा भी नहीं रहा। तो अब उसके बाद ये कह रहे हैं जी मेजॉरिटी फिर भी हमारे पास है, लेकिन नहीं जनाब, हकीकत इसके बरक्स है। वो भी मैं आपको बताऊँगा। शहबाज शरीफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद किया ये है कि मुशावरत का एक अमल शुरू किया। पहले हर एक से फर्दर मिले, जरदारी साहब से मिले, फजलुर रहमान साहब से मिले, खालिद मकबूल सिद्दीकी से मिले, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा से मिले, सबसे मिल लिया, बात नहीं बनी। अब इसके बाद फिर इजलास बुलाया सबका और इन सबसे मुलाकात की है, बना फजलुर रहमान से, जरदारी साहब से, खालिद मकबूल सिद्दीकी से, कि जी क्या करना है। उन्होंने कहा जी कोई नहीं, कोई नहीं, हिम्मत करें, हिम्मत करें, हौसला करें। जरदारी साहब भी हौसला दे रहे हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। वो बात ये है, नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी मुझे कहते थे कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं, पीछे से कोई नहीं होता। भाई गालियाँ किसको पड़ रही हैं, बुरा भला कौन हो रहा है, कारकर्दगी किसकी सिफर नज़र आ रही है, सारी खराबियाँ किसकी। आप लाख कहते रहें, वो इमरान खान साहब सही कह रहे हैं कि भाई जरदारी वाकई नून लीग पर बहुत भारी पड़ रहा है। और शेख रशीद साहब कह रहे हैं इन जरदारी इनको वहाँ ले जाकर मारा है कि इनको जहाँ पानी भी नहीं मिलना। और जरदारी साहब का एक पुराना इंटरव्यू मेरे एक टीम मेंबर ने मुझे भेजा और उसमें जरदारी साहब कह रहे हैं कि मैं नवाज शरीफ को ऐसे ही नहीं मारूंगा, मैं इसको थका थका कर मारूंगा, थका थका कर। ये जरदारी साहब के अपने अल्फाज हैं। तो वो भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सुनवा देता हूँ, वो भी बड़े दिलचस्प हैं। लेकिन बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब सिर्फ यही मिन्नत समाजत नहीं कर रहे अपने इत्तेहादियों की, किसी और जगह भी लगे हुए हैं। और अब तो जो इनके मनपसंद सहाफ़ी हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट को मदद के लिए आना चाहिए। ये इमरान खान, अब नई इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान है, पुरानी इस्टेब्लिशमेंट कमज़ोर हो गई है, अब उस इस्टेब्लिशमेंट को इस वक्त शहबाज शरीफ की मदद के लिए आना चाहिए। इसको इमरान खान को पकड़ें, इसको बंद करें और शहबाज शरीफ की मदद करें। यानी कमाल है, अल्लाह की शान है कि अभी चंद दिन पहले तक ये कहते थे इस्टेब्लिशमेंट खबरदार, वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल रहे, न्यूट्रल रहे। इमरान खान को तकलीफ इस बात की है, मसला ये है कि जी इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल की हो गई है, ये कहता है कि वो मेरे हक़ में है, मेरे हक़ में है। अब उसी इस्टेब्लिशमेंट को आवाज़ें दी जा रही हैं कि जी शहबाज शरीफ की मदद करो। अब शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ कहते हैं या नून लीग या मखलूत हुकूमत कहती है कि 1.5 साल हमारा आगे गुजरवाओ, हमारी मदद करो, हमें गारंटी करो, गारंटी चाहिए। मैंने अपने प्रोग्राम में बात की है
कि वाज़ेह तौर पर पैगाम भेजने की जी हमें गारंटी करें कि 1.5 साल आप हमारे साथ हैं, हमारी मदद करेंगे, इमरान खान के ख़िलाफ़ हमारे साथ चलेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे। अब जब वो न्यूट्रल हो ही गए हैं तो ये वाज़ेह दे रहे हैं कि जी गारंटी करो। सिर्फ यही नहीं है, शेख रशीद साहब के बकौल ये बात भी हो रही है कि इस्लामाबाद रावलपिंडी में निगरान वज़ीर आज़म के इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। ये साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद कह रहे हैं, जो पेशगोइयों के हवाले से मशहूर हैं, और अब उनकी पेशगोइयाँ वाकई कुछ आगे पीछे ज़रूर होती हैं लेकिन दुरुस्त साबित हो रही हैं। और वो कह रहे हैं 31 मई से पहले बड़े फ़ैसले हो जाने हैं। इमरान खान के लॉन्ग मार्च से पहले मोहलत है, फ़ैसला कर लो। एक एक दिन के में ये अपनी कब्र और गहरी खोद रहे हैं जितना वक्त गुजरा है। ये शेख रशीद के अल्फाज हैं और वो वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। और अब्दुल हफीज़ शेख साहब को आपने देखा, अचानक उनकी एंट्री होती है और ये भी शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि जी वो मईशत दान है जिनको देखा जा रहा है, क्योंकि मईशत इनसे चल नहीं रही और ये अब आ गए हैं, इनसे कोई मामला चल नहीं रहा। जरदारी साहब क्या कहते थे नवाज शरीफ के बारे में? एक दिलचस्प मुझे चीज़ मिली तो मैंने कहा आपसे शेयर करते हैं, ज़रा सुनिएगा, बहुत मज़ेदार। मैंने तो मियाँ साहब को थका के हराना है। आप समझते हैं मैं मियाँ को निकाल के उसको बनाऊं, हीरो बनाऊं, वो मैंने बनाना नहीं है। मैंने मियाँ साहब को थका कर गिराना है, मैंने उसको निकाल कर हीरो नहीं बनाना। अब वो शहबाज शरीफ को निकल नहीं दे रहे, वो उनको थका कर। ये दोबारा सुनिए, बड़ा ही दिलचस्प जुमला है, लगता है कि उस स्कीम पर अब अमल हो रहा है जैसे। मैंने तो मियाँ साहब को थका के हराना है। आप समझते हैं मैं मियाँ को निकाल के उसको बनाऊं, हीरो बनाऊं, वो मैंने बनाना नहीं है। तो ये जनाब वो कहते हैं जी हीरो नहीं मैं बनाऊंगा। तो ये अब आसिफ अली जरदारी साहब ने ये इंटरव्यू में एक में कहा था। तो अब आप देखिए कि नंबर गेम क्या है। ये तो अब मैंने आपको बता दिया शेख रशीद साहब के हवाले से कि वो क्या कह रहे हैं, किस किस के इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, और वो कह रहे हैं इलेक्शन जो हैं वो सितंबर में देख रहे हैं। ये भी एक बड़ी ख़बर है जनाब। शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि सितंबर में इलेक्शन होंगे। अब ये हुकूमत कह रही जी हम तो जनाब 1.5 साल गुजारेंगे। अब बहुत सी बातें कर रहे हैं, मैं देख रहा था राना सनाउल्लाह भी शाहज़ेब खानज़ादा के साथ बात करते हुए कह रहे थे कि जी अब हमने सारा कुछ तय कर लिया है, मुश्किल फ़ैसले भी कर लेंगे, 1.5 साल भी गुजारेंगे, सारों से निमट लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो अब कहा है कि ये किस तरह से निज़ाम इंसाफ पर हमला किया जा रहा है, लोगों की ट्रांसफ़र की जा रही है, रिकॉर्ड गायब करने की कोशिश हो रही है, इस सब पर सुओ मोटो ले लिया। वो कहते हैं इससे भी हम निमट लेंगे, कोई मसला नहीं, लेकिन देखते हैं क्या होता है। अच्छा, शेख रशीद साहब ने ये भी बात की थी हाल ही में कि जी हसास इदारों की अक्सरियत की राय है कि इलेक्शन ही हल है, और इदारे कहते हैं कि आसिफ जरदारी के अलावा सब इलेक्शन के लिए तैयार हैं। मैं इदारों का ख़ास था, हूँ और रहूँगा। हुकूमत ने इदारों से रब्ता किया और 1.5 साल की गारंटी मांगी, लेकिन इदारों ने नहीं दी। जब इदारे न्यूट्रल हुए और अपने आप को अलग किया तो अब इनसे हुकूमत नहीं चल रही। ले जी, अब शेख रशीद साहब कोई लीगलिटी नहीं रख रहे, साफ बता रहे हैं। कहते हैं असल मसला ये है कि तकलीफ कहीं और है, दर्द कहीं और उठ रहा है, हुकूमत इनसे चल नहीं रही, ये बहाने ढूंढ रहे हैं। ये FIA नैब का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। अभी इन्होंने तो यानी FIA और दीगर जगहों पर तब्दीलियाँ ANF FIA में हिलजुल कर रहे हैं, लेकिन ये नैब का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, और वो बात दुरुस्त साबित हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो नोटिस ले लिया इस चीज़ का, उनको नज़र आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। और शेख रशीद ने कहा कि जी 31 मई से पहले फैसले होंगे, इनके पास 1 वोट की अक्सरियत है और ये कायम नहीं रह सकते। आसिफ जरदारी ने नून लीग को वहाँ मारा है जहाँ इनको पानी भी ना मिले। ये सारी कहानी है। अच्छा, जल्दी से जनाब मेरे पास नंबर है, मैं आपको बता देता हूँ। अब पंजाब असम्बली में 371 का ऐवान है, वज़ीर आला के लिए 186 वोट दरकार हैं, और इसके बाद नाअहली अगर होती है, इलेक्शन कमीशन अब बचाने की कोशिश भी करेगा तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा इन 25 मुनव्वर अरकान का, और उसके बाद जाहिर है कि ये वोट तो कास्ट कर नहीं सकेंगे। तो जब कोई भी फिर इसके बाद जब ये वोट ही नहीं कास्ट कर सकेंगे 25-26 लोग, तो फिर 186 नंबर कोई नहीं हासिल कर सकेगा, तो डायरेक्ट इलेक्ट इस तरह से कोई नहीं हो सकेगा। उसके बाद ये होगा जी रन ऑफ इलेक्शन पर परवेज़ इलाही 2 वोटों की अक्सरियत के साथ वज़ीर आला मुंतखब हो सकते हैं। वो कैसे? अब मसला ये है कि तकरीबन हमजा शहबाज साहब के पास हैं 171, यानी जब ये मुनहरिफ अरकान निकल जाएंगे तो इनके पास 171 रह जाएंगे, कोई इन्होंने पहले 197 वोट लिए थे। अच्छा, अब PTI के पास 169, यानी हमजा से 2 कम फिलहाल हैं, 169, ठीक है जी, 2 कम 171 हमजा के पास। हम मुनहरिफ अरकान को निकाल कर, वो तो अब वोट ही नहीं डाल सकेंगे ना, वो तो डी-सीट हो जाएंगे। तो 169 अगर इनके पास हैं, 2 कम हैं, तो फिर ये ज़्यादा कैसे हो जाएंगे, वो कहानी सुनिए। अब मसला यह है कि PTI के मुनहरिफ अरकान में से 2 मसीही, एजाज मसीह, हारून मसीह, और 3 खवातीन अरकान बशमूल आयशा चौधरी, साजिदा यूसुफ और उज़मा कारदार की जगह तहरीक इंसाफ फौरी नए अरकान असम्बली नामजद कर देगी। अब ये रिजर्व सीट्स होती हैं,
यानी एक तो था जनरल इलेक्शन के आप डायरेक्ट वोट लेकर आते हैं, फिर रिजर्व सीट्स होती हैं माइनॉरिटीज़ के लिए, ख़वातीन के लिए, उनमें ये थे। ये जब डी सीट होंगे तो फौरी तौर पर दूसरों को नामजद कर दिया जाएगा। वो जब आ जाएंगे तो फिर रन ऑफ इलेक्शन में पीटीआई के उम्मीदवार यानी परवेज़ इलाही साहब, काफ लीग भी साथ होगी परवेज़ इलाही के, तो 174, जबकि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को 171 वोट मिलने की तवक्को है। तो लिहाजा यहाँ पर भी आप देखें कि इलेक्शन से पहले ही जनरल इलेक्शन की डिमांड इमरान खान की है, लेकिन उससे पहले ही पंजाब में तहरीक इंसाफ फिर हुकूमत में आ रही है। इसके इम्कान वाज़ेह हैं। अगर अब वाकई फिर कानून और आइन के मुताबिक ही चलते हैं, जिस तरह कह रहे थे कि ये हो गया वो हो गया, उमर चीमा को हमने हटा दिया, फलां कर दिया, भाई हमजा शहबाज तो अभी तक अपनी काबीना नहीं बना सके। अभी तो पंजाब में कोई हुकूमत नहीं है। आइन और कानून के तहत हुकूमत का मतलब होता है काबीना, और उसको सेंटर में विफाक में प्राइम मिनिस्टर देखता है, उसको हेड करा होता है, और सूबे में वज़ीर आला। लेकिन जब तक काबीना नहीं है तो कोई हुकूमत नहीं है। तो हुकूमत बनने से पहले ही लगता है कि छीन जाएगी और तहरीक इंसाफ फिर हुकूमत में आ जाएगी, इलेक्शन से पहले ही, है ना कमाल। अल्लाह हाफ़िज़।